तो आज तक हमने सुना है कि पेड़ काटने से पोल्यूशन बढ़ता है, इंसान के जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेड़ काटने पर कुछ और भी होता है। चलिए जानते हैं कि इस कहानी के पीछे का राज क्या है। तो अमेरिका का एक साउथ जोन, जहां पर एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए टाउन के पास वाले जंगल को 70% साफ कर दिया जा रहा है, जिस पर दिन रात जोरों शोरों से काम हो रहा है। लेकिन अचानक एक शख्स एक दिन गायब हो जाता है। हालांकि पहले तो सुपरवाइजर को इस बात का अंदाजा नहीं होता वो अचानक कहाँ चला गया, पर जब अंधेरा होने को आ गया तो सबके घर जाने का समय होता है। तो उसे सभी लोग ढूंढना शुरू करते हैं और तब उसे अपने साथी का मिलता है कटा हुआ हाथ। उसी हाथ में उसी कंपनी का वॉकी टॉकी भी था। बस यही नहीं, उसी कटे हुए पेड़ के ऊपर टंगी थी उसकी आधी कटी हुई लाश, जिसमें अभी भी जान बाकी है। जो देख सुपरवाइजर की तो पैंट गीली हो जाती है। वो फौरन जाकर कार में बैठता है, लेकिन आज उसकी दास्तान लिख चुकी है। जब तक वो कार को शुरू करता है तब तक उसकी कार को भी लाल रंग से रंग दिया जाता है, जिसका मतलब क्या है वो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा। ये कहानी असल में सिर्फ आपको ये नहीं बताएगी कि पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, बल्कि ये भी बताएगी कि पेड़ में सिर्फ पंछी नहीं रहते, कोई और भी रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम पॉल नाम के एक शेरिफ को देखते हैं, जिसकी नम आंखों से साफ पता चल रहा है कि उसकी जिंदगी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं बीत रही जैसे कि वो चाहता है। इतने में उसके पास रॉन नाम का एक शख्स आया, जिसके पास 13 घोड़े थे। लेकिन कल रात से उसका एक घोड़ा गायब हो चुका है। पूरे टाउन में खोजबीन करने के बाद भी उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया, इसीलिए वो शेरिफ की मदद लेता है। पॉल का साथी डॉनी ने देखा कि फार्म का गेट खुला है, जिसका साफ मतलब था कि वो रात में भाग गया होगा, और इसीलिए ये लोग इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इस बीच डॉनी को रॉन की बेटी नजर आई, जो उसे अच्छी लग रही है। तो पॉल ने उसे याद दिलाया कि कैसे उसने उसके माफिया बॉयफ्रेंड को उसके सामने ही शूट कर दिया था। तो अब उसकी ओर देखने की हिम्मत भी वो ना करे, वरना वो उसे अपने प्यार का बदला ले लेगी। दोनों इस बात पर खूब हंसते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि पॉल अपनी बीवी के साथ नहीं रहता और कुछ उम्मीद से भी ज्यादा है उसकी ख्वाहिशें, जिस पर पॉल खरा नहीं उतरा। हालांकि वो कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच उसका बेटा एडम पिस रहा है। खैर आज सैटरडे है तो एडम अपने डैड के साथ रहने के लिए चला जाता है। डिनर बनाते समय एडम ने पूछा वो और मॉम दोनों लोग साथ में रहेंगे पहले की तरह। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा अभी समय लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजों को समय लगता है। पॉल नहीं चाहता कि उसकी जाती जिंदगी का असर उसकी बेटी की जिंदगी पर पड़े, इसीलिए वो उसे कुछ भी सच नहीं बता रहा है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। वो तुरंत ही बाहर टॉर्च लेकर गया, वहां तो कोई भी नहीं था, इसीलिए वापस आ गया और एडम को ले जाकर उसके बेडरूम में सुला दिया। खुद भी सोने के लिए चला गया। अब जब सुबह हुई तो डॉनी उसके पास काफी घबराते हुए आए और बाहर चलने को कहा। जब वो बाहर गया तो वहां किसी के फुटप्रिंट थे, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। इतने बड़े फुटप्रिंट तो बड़े से बड़े भालू के भी नहीं होते, तो फिर किसके थे ये? इसी खोज में ये थोड़ा और बाहर गए तो देखा कि ये इंसान तो उसके घर से निकलकर जंगल की ओर जा रहा है। टाउन के लोग भी वहां गए, जो पॉल को अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज उसके घर से ही निकल कर जा रहा था। इसीलिए वो डॉनी को जंगल में चलने को कहते हैं, जहां जाकर पहुंचकर उसे कुछ पेड़ों पर उड़ने के निशान मिलते हैं। और ये सब देखकर ये दोनों फौरन स्टेशन आए और फॉरेस्ट रेंजर से कॉल करके उनसे बात साझा की ताकि वो कुछ बता सके। पर उसका कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ आज से पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना है। हो सकता है कि ये कोई प्रैंक हो, पर पॉल को ये प्रैंक तो कहीं से नहीं लग रहा है, इसीलिए वो थोड़ा समय और लगाता है ताकि कुछ और सबूत इकट्ठा कर सके। टाउन के लोग अब डर चुके हैं। वो उनसे ये झूठ कह देता है कि ये प्रैंक था और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब एक दिन जब पॉल चर्च गया तो फादर ने उसे साझा किया कि उनके पास एक डॉग हुआ करता था, लेकिन अचानक एक दिन वो कहीं गायब हो गया। और मैंने सुना कि रॉन का घोड़ा भी अचानक गायब हो चुका है। ये सब तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तो वो कोई जवाब नहीं देता, और देता भी क्या जवाब, कुछ कहने को उसके पास था ही नहीं। स्टेशन में डॉनी अभी भी काम में व्यस्त है। इस दौरान उसे पॉल की ड्रॉर में कुछ तस्वीरें मिलती है, जो कि एक बच्चे की थी, जिसे देखकर वो थोड़ा अचंभित हो जाता है और सोच में भी पड़ जाता है क्या कोई कनेक्शन है इस तस्वीर का इस कहानी से या फिर पॉल से। ये समय ही बताएगा। फिलहाल अब पॉल ग्रोसरी स्टोर में जाकर खुद के सामान खरीदता है। इस दौरान कैशियर क्लारा उसे उसी पंजों के बारे में सवाल करती है, तो वो कहता है कि वो बस एक प्रैंक था, साथ वाले टाउन के लोगों ने किया था, ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं बैठा एक लोकल शख्स ये दावा करता है कि उसके दादाजी पहले कहा करते थे ये जंगल उनके लिए श्रापित है, और तब तक जब तक उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ कोई रहता है जो आज से नहीं बल्कि सदियों से जिंदा है। उसकी ये बातें पॉल के पल्ले नहीं पड़ती। वो उसे गुस्से से कुछ अनाप शनाप जवाब देकर बाहर आता है, पर वहाँ उसकी मुलाकात एल नाम के शिकारी से होती है, जो आए दिन उस जंगल में हंटिंग करने जाता रहता है।
पर अब उसे कुछ अजीब लगता है और उसी चीज को बताने के लिए आज वो पॉल के पास आया है। दरअसल उसका कहना है कि सालों पहले उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ हिरन रहते थे, जहां देखो वहां वो दिखाई देते थे, लेकिन आज के समय में वो वानों कहीं गायब ही हो चुके हैं, जो सुन पॉल को भी ठीक नहीं लगता। इसीलिए वो उसकी बात पर गौर करता है। अब उसे एडम को लेने के लिए देर हो रही है, इसीलिए वो सीधा पहुंचता है सुजैन के घर, जो बाहर आकर उसे बताती है कि आज जब एडम पार्क गया था तो वहां उसके दोस्त बात कर रहे थे। टाउन में डीमन आ गया है, जिसका फुटप्रिंट उसके डैड के घर से होकर जंगल की ओर जा रहा है, और यही सब बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा डर चुका है। तो पॉल उससे कहता है कि ऐसा सच में कुछ नहीं है। दोनों की बातों से हमें साफ साफ पता चलता है कि ये दोनों आज से 6 महीने पहले अलग हुए और इसके पीछे की कोई बहुत बड़ी वजह है। समझाने बुझाने के बाद सुजैन एडम को पॉल के हवाले कर देती है, जिसे लेकर वो अपने घर की ओर रवाना हो रहा। तभी उसकी कार के सामने कोई चीज आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और फौरन बाहर उतरकर उसे चेक करने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर आने पर वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन हाँ, वहां उसे रोनी का घोड़े की नाल मिलती है, जो कि पेड़ से टंगी थी। पर दोस्तों, इससे भी हैरानी की बात ये थी कि जब वो वापस आया तो कार में उसका बेटा एडम था ही नहीं, जो चीज उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। अचानक वो कहाँ चला गया? तेज तेज चिल्लाने पर भी उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन तभी उसे अपने घर का गेट खुला हुआ दिखा। वो अंदर गया तो उसे एडम वही मिला, जिसने उसे जोर से गले से लगा लिया। वहाँ एल के बार में डॉनी उसे मिलने के लिए जाता है, तब उसे कुछ बातें बताता है उस जंगल के बारे में जो बचपन में उसे दादी ने बताए थे। उनका कहना था कि उस जंगल में आत्माओं का वास है, जो कि सदियों से नहीं बल्कि एक जमाने से रह रही हैं वहाँ पर। और कुछ सालों पहले भी हमने देखा है जब एक बच्चा गायब हो गया था। अचानक टाउन के लोग अगले दिन उसकी लाश 30 फीट ऊपर पेड़ पर मिली, जिसका मतलब ये साफ है उस जंगल में कुछ ऐसे जीवों का वास है जो इंसानों से परे है। ना ही इंसान ने कभी उन्हें देखा, और आज से पहले उसकी बातें डॉनी के मन में डर पैदा कर रही हैं, पर वो कुछ कहता नहीं। सुबह में सुजैन और पॉल को एडम की पीटीएम में देखते हैं, जहां उसकी टीचर उनके बेटे की काफी शिकायतें कर रही हैं। वो बताती हैं कि वो कुछ गलत वर्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है स्कूल में, जो और बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी अपने छोटे भाई की बातें ऐसे बताता है जैसे कि मानो वो अभी भी जिंदा हो। अब उनकी ये बातें सुन सुजैन नाराज हो जाती है और इसी चक्कर में वो गुस्से से बाहर आ गई। तो पॉल ने उसे दिलासा दिया और घर छोड़ दिया। वापस लौटते समय उसे अपनी बेटी की कब्र दिखी, जिसे देखकर वो काफी मायूस हो जाता है। अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि आखिर उसके बेटी की मौत कैसे हुई। क्या कोई चीज है जो हमसे छुपाई जा रही है? जब पॉल वहां खड़ा था तभी डॉनी उसे देख लेता है और उसके पास जाकर एल की कही हुई बातें बताने लगता है। तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि मानो कुछ गुर्रा रहा हो। इतने में आसमान में हम देख पाते हैं लाखों की तादाद में पंछी उड़कर कहीं जा रहे हैं। ये मंजर देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। पॉल का कहना था कि शायद मौसम बदल रहा है, इसीलिए सभी हो रहा है, पर इन्हें नॉर्थ की साइड जाना चाहिए, लेकिन ये तो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ एक बारी फिर से डॉनी उसे उसी बच्चे के बारे में बताता है जिसकी लाश जंगल में मिली थी। तो पॉल उसे एक मर्डर का केस कहकर बंद कर देता है, लेकिन डॉनी को न जाने क्यों ये सब झूठ लग रहा है। दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, पर डॉनी को बीच में सुजैन मिलती है, जिसकी कार खराब हो गई थी। वो उसे ठीक करता है और बातों ही बातों में हमें पता चलता है हेनरी की मौत असल में पॉल की गलती की वजह से हुई थी। ऐसा सुजैन को लगता है, क्योंकि वो उस दिन उसी के साथ था, पर उसकी लापरवाही के कारण वो स्विमिंग पूल में कूद गया और डूबकर मारा गया। उस दिन के बाद से सुजैन उससे दूर हो गई, क्योंकि वो उसे एक जिम्मेदार आदमी नहीं मानती। हालांकि पॉल की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब उसके पास सफाई देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तभी रॉनी घबराते हुए आता है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले उसके गेट पर कोई बार बार नॉक कर रहा है, क्योंकि उसने अपने घोड़ों को अंदर बंद कर दिया। पॉल उसे समझाता है कि जरूर ये बच्चों की शरारत होगी। इस बारी उसे भी यकीन होने वाला था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तभी एक बार फिर से दूसरी तरफ से किसी के गुर्राने की आवाज आई, जिसका पता लगाने के लिए वो खुद अकेले गया। और तब उसे वहां उसे 2 बड़े ही भयानक पांव दिखे, जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखे थे। पर आज वो भी उसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन सुबह होने पर वो उसके पंजों के निशानों की फोटोज खींचता है और उन सबूतों को भी इकट्ठा करता है जो उसके लिए आगे चलकर जरूरी बनने वाले हैं। इसके बाद पॉल अब शहर में अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए जाता है। तभी बीच रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसकी मौत बड़ी ही बेदर्दी से हुई थी। ये देख वो खुद भी हैरान हो गया कि खैर वो अपनी बीवी बच्चों के साथ लंच करता है। इस दौरान एडम दोनों से कहता है कि उसे उन दोनों के साथ रहना है। तो पॉल उसे फिर से वही बात कहता है कि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा बेटा, उसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। वापस लौटते टाइम पॉल को थोड़ा लेट हो गया, पर एक बार फिर उसे जंगल के बीच रोड पर एक मरा हुआ हिरन दिखाई दिया।
वो फिर से कार से नीचे उतरता और चेक करने गया और इसकी भी मौत सेम सुबह वाले की तरह हुई थी कि तभी अचानक से उस पर किसी अज्ञात चीज से हमला होता है, जिसका वो सिर्फ हाथ ही देख पाता है, जो था इंसान जैसा लेकिन बहुत ही खतरनाक और बड़ा। पॉल फौरन कार में आकर बैठ गया। उसने ये सारी बातें डॉनी को भी बताई, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि सच में कुछ ना कुछ तो है जो उन्हें दिख नहीं रहा है, पर वो पूरे टाउन के लिए खतरा है। अब नेक्स्ट सीन में हम 3 शिकारियों को देखते हैं जो अपने शिकार की घात लगाने के लिए तैयार थे, पर वो इस बात से अनजान है कि कोई और भी उनकी घात लगाए बैठा है, जिसने पलक झपकते ही तीनों पर हमला बोल दिया। उसी रास्ते से गुजर रहा पॉल अपनी कार के सामने खून के निशानों को देखकर रुकता है और आसपास की चीजों को देखना शुरू करता है। तभी अचानक उसके पीछे कोई आता है। ये उन्हीं 3 शिकारियों में से एक था जो अपनी जान की भीख मांगता है। पॉल फौरन पुलिस स्टेशन लेकर उसे जाता है और पूछताछ करता है, जिसमें उसने सब कुछ बताया कि एक ही झटके में उसके दोनों दोस्त मारे गए, लेकिन वो भाग गया और यही वजह है कि उसकी जान बच गई। लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत ही भयानक था और खतरनाक भी। इंसान उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो शातिर भी है। ये सारी बातें सुनकर पॉल को यकीन हो गया है कि एल जो कुछ भी कह रहा है वो सच, और साथ में डॉनी भी। तब उसके पास एल की कॉल आई जो उसे फौरन जंगल में आने को कहता है। वहां पहुंचने पर इन्होंने देखा कि तकरीबन 30 फीट ऊपर पेड़ पर उन 2 शिकारियों की लाश टंगी है, जिन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। ये सब देखकर पॉल को आज से 14 साल पहले उस खोए हुए बच्चे का ख्याल आया, जो कि हूबहू इसी तरह मारा गया था। उसने फौरन सारे सबूतों को इकट्ठा किया और हेड डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला दी। रात में अब मौसम खराब होने लगा है, इसीलिए पूरा टाउन बंद हो जाता है। साथ में अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। पॉल भी बंद था। तब उसके पास डॉनी मिलने के लिए आता है, जिसे वो कुछ एविडेंस दिखाता है जो उस कंपनी के थे जिसके वर्कर ने जंगल को काटने का काम किया, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो भी अचानक से गायब हो गया, पर उनके साथ एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें हल्का सा अक्स था उस शैतान का, जिसे देख अब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि पॉल को यह लग उस कंपनी ने उस जंगल को काट कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि उस क्रिएचर का वो घर था और उनने उसे उजाड़ दिया, इसीलिए वो हमारे घरों को तबाह करने के लिए आए। डॉनी के जाने के बाद उसे एडम की चीखने की आवाज आती है। वो भागती हुए गया तो देखा कि उनके घर के बाहर वो आ गया। जिसका डर था वो आ चुका है। पॉल फौरन उसे लेकर बाथरूम में छुप गया और तुरंत ही डॉनी को आने को कहता है, जो उसके कुछ ही देर बाद आ गया। दोनों ने मिलकर टाउन के सभी लोगों को चर्च में बुलाया, वहीं रहने को कहा क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, जो कि सच भी था, क्योंकि बाहर अब एक क्रिएचर नहीं बल्कि बहुत सारे आ चुके हैं और उनमें से एक से ये दोनों लड़ते भी हैं। इसमें डॉनी घायल भी हो जाता है, पर पॉल उसे मारने में कामयाब हो गया था और इससे सभी बहुत खुश थे, क्योंकि खतरा अब टल गया है। पर अभी रुकिए, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। दरअसल जिसको इन्होंने मारा था वो अब हील होने लगा, यानी कि ठीक होने लगा है। जी हाँ, वो खुद ब खुद ठीक हो सकता है। तो अब चर्च के ऊपर भी कई सारे क्रिएचर चढ़ने लगते हैं, जिसे इन्होंने देख लिया, क्योंकि अब इतना तो पता चल गया है कि ये मरने वाले नहीं है। पर अब आगे क्या इसे ये लोग बच पाएंगे या नहीं, या फिर इंसानों ने जैसे उनके घर तबाह किए वैसे ही अब इंसानों की जिंदगी तबाह होने वाली है? इन सवालों के जवाब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।